नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कांग्रेस, सपा और बीजेपी को जिसका डर था उत्तर प्रदेश में वही होने जा रहा है। यानी जो बीएसपी से वोट छिटका था, दलित वोट बैंक जो पिछले लोकसभा चुनाव में, बीते हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी से दूर गया था, अब वो बहुत तेजी से बीएसपी के साथ वापस आ रहा है। और इसका बाकायदा पब्लिक रिव्यू आया है सामने, जिसमें दलित बस्ती में वोटर्स ने कहा कि हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही वोट देंगे, हाथी पर ही वोट देंगे। और यह बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से उसी तेजी के साथ मजबूत होती नजर आ रही है। दोस्तों, उपचुनाव जो है बीएसपी नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की 10 विधान सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि 10 सीटों पर लड़ाई जो है वो मजबूती से की जाएगी। और इसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई है, क्योंकि अभी तक बीएसपी उपचुनाव के गेम से, उपचुनाव की जो राजनीतिक युद्ध होता है उससे बाहर रहती थी। लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो जो है उपचुनाव लड़ेंगी और उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित करने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में जो है माहौल क्या है, न्यूज 24 पर आता है, उसमें राजीव रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो लोगों से जाकर गांव शहर जो है वो राय लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर क्या राजनीतिक माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर पहुंचे राजीव रंजन। उन्होंने वहां गए, वो जहां दलित वोटर्स ज्यादा हैं, वहां पर जाकर जो है लोगों से बात की, दलित वोटर्स से बात की और ये जानने की कोशिश की कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वो वोट देंगे या फिर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस, बीजेपी या किसी अन्य दल को वोट देंगे। तो जो वहां के वोटर्स ने कहा वो बहुत चौंकाने वाला था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी अपनी राय देने में। तो वहां लोगों से जब राजीव रंजन ने बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो बीएसपी को ही वोट देते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया है और उनको हम पहले भी वोट देते आए थे, अब भी वोट देंगे। तो राजीव रंजन ने पूछा कि भाई आप लोग वोट देते हैं तब भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कैंडिडेट जो होता है, यानी बीएसपी का कैंडिडेट, वो हार क्यों जाता है? तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो हम नहीं जानते कि कैंडिडेट क्यों हार जाता है, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं तब तक बीएसपी को वोट करते रहेंगे। इसी पर राजीव रंजन ने यह भी पूछा कि इससे पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें जो है बहुत बड़ा वोट बैंक जो बीएसपी को जाता था, वो वोट बैंक इंडिया अलायंस को चला गया। तो लोगों ने कहा कि हाँ, इसमें जो है संविधान वाला मामला था। पहले तो लोगों ने कहा कि इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वोट क्यों चला गया, लेकिन संविधान वाला मामला भी ऐसा था जिस पर बहुत से लोगों ने जो है वो इंडिया अलायंस को वोट दे दिया। लेकिन अब जो है लोग वापस जो है बीएसपी की ओर आ रहे हैं। वहीं जो महिला मौजूद थी उनसे भी, महिलाओं से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट दिया है, वो हमारे समाज की हैं, हमारे लिए लड़ती आई हैं, हमारे लिए हमेशा उनकी सरकार ने काम किया है, तो कहीं और जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी निकल के आई कि लोग जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, यानी बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों नहीं कर रहे, ये भी निकल के आई, वो मैं आगे बताऊंगा। वहीं और भी सवाल जो पूछे गए तो आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद को लेकर पूछा गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई उभरते हुए नेता हैं और वो जो है वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, संसद में है। तो कुछ लोगों ने उनके पक्ष में भी वोट देने की बात कही, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट देने की बात कही। वहीं एक शख्स से जब पूछा गया, जब रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप जो है किसे वोट करेंगे, तो उस शख्स ने साफ साफ जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा कि हम हाथी पर वोट देते आए थे, बहन जी को वोट देते आए थे, बहन जी को ही वोट देंगे। वहीं जब आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, जब उनके बारे में पूछा गया कि भाई वो भी उभरते हुए नेता, उनको वोट नहीं देंगे क्या, तब शख्स ने बहुत बड़ी बात कही, वो मैं बताता हूं। वो शख्स बोला
कि चंद्रशेखर को 1-2 साल आए हुए अभी हुए हैं, लेकिन मायावती ने अपना पूरा जीवन जो है, बहन जी ने पूरा जीवन जो है अपना संघर्ष किया है, पूरा जीवन संघर्ष किया है। और किसके लिए किया? हमारे लिए किया। वही उन्होंने कहा कि कल के आए हुए बंदे को हम कैसे सपोर्ट कर दे बहन जी के सामने। वही उन्होंने, उस शख्स ने यह भी कहा कि आप बताओ, अखिलेश राहुल चुनाव के समय संविधान को याद करते हैं, ऐसे संविधान को याद नहीं करते। चुनाव के समय क्यों संविधान को याद करते हैं? संविधान क्यों याद आता है चुनाव के समय? क्योंकि एससी कम्युनिटी का वोट कट जाए और वोट जो है उनको मिल जाए, इसलिए वो इस तरह के वो संविधान को और बाबा साहेब को याद करते हैं। यानी बिल्कुल क्लियर ये उसने बता दिया कि अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे बड़ा चेहरा है और वोट उन्हीं को जाएगा। वहीं जो चीज निकल कर आई, वहीं एक और सबसे बड़ी बात थी। जब उन्होंने बात की तो जो सबसे बड़ी बात निकल के आई वो ये थी कि जो दलितों की जमीन होती है, बीएसपी सुप्रीमो ने ही ऐसा कानून किया था कि कोई भी और जो दूसरी जाति का है वो दलितों की जमीन नहीं खरीद सकता है। तो इस पर भी रिपोर्टर्स कहा कि बहन जी की वजह से आज हम लोगों की जमीन बची हुई है, वरना तो कब की ये जमीन जो है दूसरे लोग जो सामंतवादी सोच के होते हैं वो हड़प लेते। तो बड़ी बात कही कि जो आज मेरे पास, जो हम लोगों के पास जमीन है, दलितों के पास जमीन बची हुई है, चाहे वो 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जितनी भी है, वो बहन जी की वजह से ही बची हुई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए संघर्ष किया है और हम आखिर तक उनको वोट देते रहेंगे। वो जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं। जो बात सबसे बड़ी निकल कर आई, जब कई लोगों से उन्होंने अलग अलग बस्तियों में, राजीव रंजन ने जाके पूछा और ये पूछा कि भाई हार क्यों रही है और जो वोट छिटक रहा है, यानी जो आजाद समाज पार्टी की ओर जो थोड़ा बहुत वोट देख भी रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती से कुछ वोट छिटक भी रहा है और लोग क्यों ऐसी जो है ऐसी दूरी बना रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो ये था कि एक ही जवाब मिला। वो लोगों का ये कहना था कि भाई हम वोट करते हैं और बीएसपी की एक भी सीट नहीं आती है। उसके बाद हमें लगता है कि जो है बीएसपी का एक भी विधायक या एक भी सांसद नहीं जीत पा रहा है। तो हम लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई हम लोग के वोट देने के बाद भी इनकी सीटें नहीं आ रही। वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लंबे समय से बीएसपी सुप्रीमो मायावती उतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही थी, इसलिए भी बहुत से लोग जो है वो बीएसपी से दूर चले गए। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो लोगों ने कहा कि हम देखिए वोट चाहे वो कुछ भी हो, बड़ा तबका जो है वो वोट बीएसपी सुप्रीमो मायावती को ही देता है। चंद्रशेखर आजाद अभी उतना बड़ा चेहरा नहीं है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की टक्कर ले लें। उनको अभी बहुत दिन नहीं हुए, वो भले ही सांसदी जीत गए हों, लेकिन अभी वो बीएसपी की टक्कर में उनकी पार्टी नहीं आई है। बीएसपी को ही वोट जाएगा क्योंकि लोगों ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, बहन जी ने संघर्ष हमारे लिए किया है, तो उनके संघर्षों को भुलाया नहीं जा सकता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि आज भी बहुत बड़ा तबका बीएसपी को वोट जो है वो देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वहीं अगर आजाद समाज पार्टी की बात कर लें तो कुछ लोगों ने आजाद समाज पार्टी को वोट देने की बात कही क्योंकि चंद्रशेखर जीते हैं, उससे एक उत्साह जो है आजाद समाज पार्टी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस शख्स ने यह बात कही थी कि अभी उनको 1-2 साल आए हुए हैं, लेकिन बहन जी ने पूरा संघर्ष किया, पूरा जीवन संघर्ष किया हम लोगों के लिए, तो सबसे बड़ी बात यही है कि बीएसपी का, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पलड़ा अभी बहुत भारी है। भले ही आजाद समाज पार्टी कुछ वोट काट सकती है बीएसपी के, लेकिन बीएसपी के पास बड़ी संख्या में अभी भी वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा वो सिर्फ बीएसपी को ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी लगा था, क्योंकि संविधान वाला मुद्दा ऐसा उठाया था इंडिया अलायंस ने कि बड़ी संख्या में जो वोट था संविधान बचाने के नाम पर चला गया था। लेकिन अब लोगों को ऐसा लगा कि संविधान जो है वो बदला नहीं जा सकता है और ये सिर्फ वोट लेने के लिए मुद्दा उठाया गया था, तो अब बड़ी संख्या में वोट जो है वो बीएसपी की ओर वापस जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि जो वोटर्स हैं बीएसपी के, उनको कहीं ना कहीं अगर आज से 5-6 महीने पहले की, 4 महीने पहले की स्थिति देखें
तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं और जो बीएसपी के नेता, उनके बीच की दूरी साफ नजर आ रही थी। यानी सोशल मीडिया पर भी बीएसपी एक्टिव नहीं थी। आकाश आनंद ने भी बात मानी थी। बीएसपी के जो नेता हैं वो भी जो है लोगों के पास नहीं जा पा रहे थे। ये भी शिकायतें लोगों ने की थी कि जो बीएसपी के नेता हैं वो लोगों से नहीं मिलते हैं। ये सब चीजें ऐसी थी जो दूरियां जिसकी वजह से बढ़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं बीएसपी का वोट बैंक कमजोर हो रहा था। लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है वो एक्टिवनेस दिखाई है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस तरह से आरक्षण वाला, क्योंकि रिपोर्टर ने आरक्षण वाले मुद्दे पर भी पूछा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऐलान आरक्षण को लेकर हुआ था, तो बहुत से लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की। और लोगों ने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा हाँ जानकारी है, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो आरक्षण है वो बहन जी की वजह से बचा हुआ है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब तक मजबूत है तब तक आरक्षण बचा हुआ है, नहीं तो आरक्षण पर खतरा होता, ये लोगों ने माना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों ने ये बात मानी है, और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो एक्टिव हुई है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी अब तेजी से दर्ज कराई जा रही है, और जिस तरह से बीएसपी के नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हो या अन्य नेता, वो लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं, ये चीजें जो है बीएसपी के खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और रिपोर्टर भी ये बात समझ रहे थे, राजीव रंजन भी ये बात समझ रहे थे कि जो बीएसपी का वोट बैंक है वो बेहद मजबूत है। कुछ चीजों की वजह से वो छिटका था, लेकिन अब जब बीएसपी सुप्रीमो ने, और सबसे बड़ा जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने जो मोर्चा खोला है, उसकी वजह से वो वोट बैंक बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर वापस आ रहा है। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती जा रही है। वही जो आजाद समाज पार्टी है वो कुछ वोट बीएसपी का जरूर काट सकती है, लेकिन अभी आजाद समाज पार्टी बीएसपी के मुकाबले बहुत छोटी पार्टी है, बहुत कमजोर है। भले ही चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच गए हो, सांसद बन गए हो, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जिन्होंने सांसदी अपनी छोड़ दी थी भरे संसद में, जिन्होंने मतलब बीएसपी ने कई लोकसभा सांसद, कई राज्यसभा सांसद मतलब अनगिनत बनाए हैं। और बड़ी छवि यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कभी खुद किसी के दरवाजे समझौता करने या गठबंधन करने नहीं जाती, बड़े बड़े नेता उनके पास आते। वही एक छवि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद की भी ये लोगों में बनी है कि वो, उन्होंने अखिलेश के पास जाके सीटों की मांग की थी, जिसके बाद वो लाइव डिबेट में भावुक भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो छवि है वो बीएसपी सुप्रीमो की बहुत मजबूत है, और लोग अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बेहद गर्व महसूस करते हैं। तो बीएसपी का वोट बैंक बहुत मजबूत है, और इस बार के उपचुनाव में बीएसपी बड़े दबदबे के साथ वापसी कर रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।